हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। तो आप सभी का आज के निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में हम हमेशा की तरह निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। आज हमने देखा किस तरीके से निफ्टी और निफ्टी बैंक गैप अप खुले। जैसे कि संभावना कल के वीडियो में हम आपको बताई थी कि हो सकता है जिस तरीके से सिंगापुर निफ्टी 122 पॉइंट्स ऊपर इंडिकेट कर रही है तो हम गैप अप खुलें, और हमने कुछ केसेस की बात की थी। उन सभी केसेस में से जो केस आज एक्टिवेट हुआ आज के ट्रेडिंग सेशन में, वो हमारा गैप अप के बाद फॉलो थ्रू वाला केस था। हमने देखा कि बाजार में गैप अप हुई, एग्जैक्टली जो हम यूज़ करते हैं सीपीआर, वहाँ से वो मूव आई। और उस मूव के बाद जिस तरीके की मूव आई बाजार में, उस सब के आप सभी विटनेस हैं, आप सभी ने देखा है कि किस तरीके से वो मूव आई और आगे से आगे गई है। और जो हमारा दिन क्लोज हुआ वो हाइज ऑफ द सेशन पे क्लोज हुआ। 1300 पॉइंट बैंक निफ्टी, 225 पॉइंट निफ्टी आज चली है। तो ऐसी जो मूव है ना, ऐसी मूव चाहिए थी, एक तरफा मूव, वो किसी भी डायरेक्शन में आए, लेकिन हमको जो मूव चाहिए थी वो वन साइडेड मूव चाहिए थी। और ये बात हमने पहले भी डिस्कस की थी कि अब जो भी होगा इस हफ्ते वो डिसाइसिव होगा, वो बाजार को डायरेक्शन देने वाला होगा और फास्ट होगा। ऐसे जो जिगजैग जो टाइम करेक्शन वाली चाल थी, धीमी धीमी चाल थी, अब वो दौर नहीं बचा जब बाजार धीमा धीमा काम करे। यहाँ से बाजार को कहीं अगर जाना है तो स्पीड पकड़नी पड़ेगी, और वही आज हमने होते हुए देखा। बिल्कुल स्पीड से बाजार ऊपर गया, गाड़ी एक बार छूटी तो बिल्कुल प्लेटफॉर्म पे, किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं रुकी, और सीधा अभी भी मोमेंटम बाजार में बरकरार है। सबसे अच्छी चीज़ जिसने हम सभी को बहुत पॉजिटिविटी दी वो ये था कि आज पहली बार देश में जो कोविड केसेस की संख्या है वो 3 लाख से कम आई है। 2,82,000 के आसपास कल के क्लोजिंग तक एक्टिव केसेस थे। ये एक बहुत अच्छी खबर है कि धीरे धीरे ही सही कंट्रोल आ रहा है, वैक्सीनेशन ड्राइव्स फास्ट हो रही हैं, कुछ समय में इन सिचुएशंस पे कंट्रोल आ जाएगा। तो न्यूज़ एक तरफ है, बाजार की चाल दूसरी तरफ है। जो हमने पहली मूव देखी थी उसका 2 हफ्ते का हमने कंसोलिडेशन देखा। 2 हफ्ते का जो पेशेंस है वो एक दिन में पे ऑफ हो गया, और आने वाले 1 हफ्ते में मुझे लगता है कि ये 2 महीने का जो 2 हफ्ते का जो कंसोलिडेशन था, जो बुल्स का पेशेंस था, वो 1 हफ्ते से भी कम समय में पेड ऑफ हो जाएगा। तो दिस इज द प्रैक्टिकल स्टॉक मार्केट, जहाँ पे यू नीड टू स्टिक टू योर एनालिसिस, एट द सेम टाइम यू नीड टू स्टे अनबायस्ड। और जब वो चीज़ होने लगती है, then you need to stay disciplined, you need to ride your positions into profits, और finally this is how you make money here। तो इन्हीं सब बातों के साथ आपके सामने हम फिर से हाजिर हैं, और अभी हम चार्ट पे चलते हैं। कल के लिए क्या संभावनाएं हैं उसकी बात करेंगे। और आज आप सभी को मैंने हिंट भी किया था कि बाजार ने हमारा जो 32,640 का लेवल है उसको ब्रेक किया है, ट्रेंडिंग रह सकता है। फ्री चैनल पे आप सभी को मैंने इंडिकेट किया था, और उसके बाद जो मूव आई उस सब आप खुद ही जानते हैं। तो आज सभी को प्रॉफिट हुआ होगा, हमने भी बहुत अच्छा मुनाफा कमाया, तो आप सभी को प्रॉफिट्स की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हमारा ये पेड टेलीग्राम चैनल है, जैसा कि आप सब देख सकते हैं। आज हमने निफ्टी बैंक में ट्रेड किया था, निफ्टी बैंक में हमने प्रॉफिट लिया। आईसीआईसीआई बैंक में हमने ट्रेड किया था, वहाँ पे प्रॉफिट लिया। और ये हमारा पेड टेलीग्राम चैनल है। एक हमने आज जीएसडब्ल्यू में ट्रेड किया था, 700 पे खरीदा, 720-21 पे हमने प्रॉफिट बुकिंग की। और इंडसइंड बैंक हमने 930 पे खरीदा था और 960 का टारगेट था, और 959.90 तक एग्जैक्टली वहाँ तक गया इंडसइंड बैंक। 30 रुपए की मूव हमको मिली। तो इस तरीके से आज का दिन बहुत प्रॉफिटेबल था। यू सी आई हैव शेयर्ड दिस स्क्रीनशॉट, व्हाट अ मूव इन इंडसइंड बैंक, व्हाट अ मूव इन JSW स्टील, बैंक निफ्टी। सो एवरीथिंग वर्कड एज पर द प्लान। बहुत अच्छा दिन था, और ये हमारी परफॉर्मेंस शीट है। अभी तक इस महीने हम लोग नेट 81,000 के प्रॉफिट में हैं। एंड यू सी आज की जो हमने ट्रेड्स ली थी उनमें हमें तीनों ट्रेड्स में प्रॉफिट है।
और JSW स्टील अभी यहाँ पे मेंशन नहीं है, JSW स्टील में भी प्रॉफिट है। तो ऑलमोस्ट वी मेड अराउंड 50,000 रुपीज टुडे। तो इतने दिन का जो पेशेंस था 2 हफ्ते का, वो एक दिन में पेड ऑफ हुआ। एंड नेट नेट राइट नाउ वी आर इन अ प्रॉफिट ऑफ अराउंड 81,000 रुपीज। तो ये हमारा पेड टेलीग्राम चैनल है। आप में से जो भी ट्रेडर्स हमारे पेड टेलीग्राम चैनल को या हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। आप हमारे पेड टेलीग्राम चैनल को या कोर्सेज को डायरेक्टली वेबसाइट से भी ज्वाइन कर सकते हैं, या आप हमें इस नंबर पे 917111664445 पे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं ज्वाइन करने के लिए। आप डायरेक्टली वेबसाइट से भी कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक्स दी गई हैं, नंबर दिए हुए हैं, आप वहाँ से भी कॉल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम स्ट्रैटेजी कल मंगलवार की बनाएंगे, ट्यूसडे की कितना मंगल हो सकता है कल, उसके बारे में बात करेंगे। एंड आउट ऑफ 2 निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, गाइस इफ यू रिमेम्बर जब मैंने कहा था यहाँ पे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में से मुझे बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है, लॉट ऑफ पीपल हैवंट बिलीव्ड ऑन इट, है ना, बहुत से लोगों ने विश्वास नहीं किया था। एंड दैट इज समथिंग विच इज प्रूव्ड टुडे। अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो जिस तरीके से 3.5-4% की मूव आई है, निफ्टी में लगभग 2% की मूव आई है, तो वो बैंक निफ्टी का आउट परफॉर्मेंस जो है वो आज प्राइस ने, आज बैंक निफ्टी ने खुद ही प्रूफ कर दिया है। तो आई थिंक एवरीबडी गॉट आंसर टुडे बाय द मार्केट इटसेल्फ। और जहाँ तक चार्ट्स की बात है, स्टिल आई हैव द बायसनेस, मोर बुलिश बायसनेस ऑन द निफ्टी बैंक। तो अभी भी निफ्टी बैंक मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है, और निफ्टी बैंक में मुझे लगता है कि हम 35,000 तक, 35,000 तक जा सकते हैं। तो ये बैंक निफ्टी की ये जो कैंडल है 4% की कैंडल है, और आज के दिन का जो लो है हमारा, वो हमारा सैक्रोसेंट लेवल है। ये लोज अगर इंटैक्ट रहते हैं तो अब हम यहाँ से ऊपर जाके और सीधा ये वाला जो हमारा हाई है, ये हाई काटेंगे, मतलब इस हाई के ऊपर का हम एक नया हाई लगाएंगे। तो मेरे हिसाब से अब जो नेक्स्ट जंक्शन है वो यहाँ का है, एंड दिस इज द 35,000 मार्क, है ना। तो अब जो प्राइस जाएगी वो 34,900 से लेके 35,000 तक के रेंज में जानी चाहिए। means from the current market price almost 1500 to 1600 पॉइंट्स की अभी मूव आ सकती है। अब देखिए दो बातें हैं, लेकिन मुझे जो लगता है अब ये धीरे धीरे नहीं आएगा। ये जो 2 हफ्ते की कंसोलिडेशन थी, इसका ब्रेकआउट है, और ऐसे ब्रेकआउट्स फास्ट होते हैं। अगर आप देखें ये जो लो बना था, ये हाई बना था, तो मार्केट ने 1 2 3 4 दिन की गिरावट एक कैंडल से खत्म की, प्लस 2 हफ्ते का कंसोलिडेशन, 4 days फॉल प्लस 2 weeks कंसोलिडेशन। तो ये सारी चीजें जो है ये मार्केट ने एक कैंडल से ख़त्म की है। तो इसका मतलब है कि बाज़ार अब यहाँ से जो भी करेगा तेज़ी से करेगा, फास्ट करेगा, एंड इमीडिएट टारगेट यू शुड कीप अराउंड 35,000। ठीक है, ये बात हो गई निफ्टी बैंक की। निफ्टी बैंक में एक चीज़ आपको और बता दूं, या तो हो सकता है कल हम ऊपर खुले, ऊपर खुल के फिर नीचे एक हमको डिक्लाइन मिले, वो डिक्लाइन हमको 450 तक का मिल सकता है। अगर हम 200 पॉइंट 150 पॉइंट ऊपर खोल के फिर हमको इनिशियल डिप 150-200 पॉइंट की टूवर्ड्स 460 मिलती है या 500 मिलता है, तो वहाँ पे हम खरीद सकते हैं। अगर बाजार फ्लैट खुलता है और 33,300 से लेके 33,250 यानी इन जोन्स में खुलता है, तो यहाँ पे हम फिर से बाइंग करने की रणनीति बना सकते हैं। तो कंक्लूजन ये है कि आप जो फर्स्ट डिप मिले उस पर खरीदने की कोशिश करें, या फिर अगर गैप अप खुलता है तो उसके बाद जो डिप मिलता है उसमें आप खरीदने की कोशिश करें। अगर गिर के खुलती है तो बहुत भी अगर गिरेगी तो 33,200 से 300 की जोन्स में आएगी, आप वहाँ पे बाइंग करने की कोशिश करें। मेरा मानना इस पूरे हफ्ते बाजार में ये तेज़ी कायम रहनी चाहिए, एटलीस्ट थर्सडे तक ये तेज़ी कायम रहनी चाहिए।
निफ्टी की जहाँ तक बात है, निफ्टी के लिए अब जो सबसे बड़ा टास्क है वो अपने इस लेवल को पार करना है, 14,980 से 15,000 के लेवल को। अब निफ्टी को यहाँ से तेजी से ऊपर जाके 15,000 के ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए। तो कल भी निफ्टी में 100-125 पॉइंट की तेजी जेन्युइन मूव आ सकती है। जो भी आपको डिप मिलता है निफ्टी में, अगर ये गैप अप खुलती है तो 900-920 के डिप का वेट करें। अगर नॉर्मल या नेगेटिव खुलती है तो उस केस में 850 से लेके 14,860 यानी 14,850 से लेके 860 के जोन्स में, इन जोन्स में खरीदारी करने की कोशिश करें। ये जोन में है ना, ये हमारा इम्पोर्टेंट जोन है। इसमें अगर डिप मिलता है तो यहाँ पे आप कल खरीदने की कोशिश करें। तो ओवरऑल आज के प्राइस एक्शन को देखते हुए कल का व्यू क्लियर है। आप सभी ट्रेडर्स इन बातों का ध्यान रखेंगे और जो भी डिप मिलता है, या तो गैप अप के बाद का डिप मिले या नॉर्मल ओपनिंग होके जो फर्स्ट इनिशियल डिप हमको टुवर्ड्स द सीपीआर मिलता है, उस पे हम बाइंग करने की कोशिश करेंगे। ये जो मोमेंटम है जो आज बना है, आने वाले 2-3 दिनों तक जारी रहना चाहिए। तो ये हमारा एनालिसिस था, चार्ट्स की रीडिंग थी, प्राइस एक्शन का इंटरप्रिटेशन था। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।